हेलो बच्चों, तो आज अपन बात करने वाले हैं किसकी, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इरेशनल नंबर। बेसिकली एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन में हम पहला जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो किसकी, इरेशनल नंबर। पिछली वीडियो लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि इरेशनल नंबर, रियल नंबर, उनकी रिप्रेजेंटेशन, दो रियल नंबर के बीच में कितने रेशनल नंबर आते हैं, तीन मेथड जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे एक्सरसाइज 1.1 के लिए। तो पहले तो आपको वो इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, इरेशनल नंबर। बेसिकली 9th में हमने बहुत सारे नंबर पढ़ते आएंगे, आगे भी बढ़ते जाएंगे नंबरों के बारे में, लेकिन नया हम नंबर पढ़ने वाले हैं इरेशनल नंबर। नाम तो सुना ही है इसका, जो P/Q की फॉर्म में एग्जिस्ट ना हो, P/Q की फॉर्म में ना हो, लेकिन हमने इसको नए तरीके से समझा कि भाई इरेशनल नंबर कौन से नंबर थे, जो नॉन टर्मिनेटिंग, जो पिछली वीडियो में प्रेजेंट थे बच्चे, वो मेरे हिसाब से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। नॉन रिपीटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर। अगर मैथमेटिक्स की लाइफ में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, 9th में नंबर अच्छा लाना चाह रहे हैं एज कंपेयर टू एनी क्लास, तो मेरे हिसाब से वो प्रीवियस वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस कर रहा हूं बार बार वो वीडियो देखने के लिए, क्योंकि वहां पर आप पूरा इंट्रोडक्शन समझोगे कि आपको 9th में कर कैसे रहा है, इस नंबर सिस्टम में कर क्या करना है। तो रेशनल नंबर वहां से सीखेंगे आप, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर क्या थे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर वो थे जो खत्म भी नहीं हो रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 1.011 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1, या 0 तो यहाँ आप कहोगे 0 रिपीट हो रहा है, तो ऐसा कर देते हैं इस चीज़ को। हम क्या करते हैं, एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लेते हैं, 1.3 4 5 6 7 3 2 1, ठीक है ना, 5 2 1, ऐसे चलता आ रहा है। बात समझ में आया। इस 2 को कन्फ्यूजन के लिए 2 को हटाकर मैं 4 लिख देता हूँ। कोई भी नंबर रिपीट नहीं कर रहा। अब कहोगे सर ये 4 रिपीट कर रहा है, यानी कि रिपीट का मतलब होता है कुछ इंटरवल ऑफ डिजिट के बाद, कुछ लेंथ ऑफ डिजिट के बाद वो डिजिट नंबर रिपीट करो। देखो 4 के बाद देखो 5 आया, बोलना है ना, देखो 4 5, कहीं यहाँ 4 5 है, देखो जरा 4 5, आगे मान के चलते हैं 6 है, तो ये 4 5 और ये 4 6 है। तो कहने का मतलब नॉन रिपीट, टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब जो चलते भी आ रहे हैं, खत्म भी नहीं हो रहे, अपने आप को रिपीट भी नहीं कर रहे। एक और एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे, 1.0 1 1 0 0 1 1 फिर 0 0 0 4 बार 1, ऐसी चलता आ रही है कहानी। तो कोई भी नंबर आपस में रिपीट नहीं कर रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब खत्म भी नहीं हो रहा है। ये पहला एग्जाम्पल हमने सीखा इरेशनल नंबर। दूसरा हमने एग्जाम्पल सीखा पाई। पाई को मैंने बताया था भाई कि जो 22/7 होती है, ये वैल्यू नहीं होती, ये अप्रॉक्स में वैल्यू लेते हैं सॉल्व करने के लिए। एक्चुअल वैल्यू जो होती है वो पाई की 3.14 डॉट 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 कहाँ तक बताई थी, मिलियन डेसिमल तक है भाई पाई की वैल्यू। इतनी चीज समझे। तो पाई एक तरीके का क्या है, इरेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है, ठीक है भाई। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जैसे √2 √3 √5, सर एक नंबर रह गया √4, अभी डिस्कस करेंगे कैसे, √6 √7 डॉट डॉट डॉट। अब ये जो √2 को मैं क्या बोल सकता हूँ, बेसिकली मैं इसको बोलूँगा, ऐसे बोला, इसके अंदर क्या m, और ये √2 का मतलब क्या है, इस पर पावर कितना चढ़ा है, 2 पे पावर कितना है 1/2, यानी कि मैं क्या बोलूँ, ये जो 2 है √2 है, √2 एक इरेशनल नंबर है, √3 एक इरेशनल नंबर है, √4 एक रेशनल नंबर है। अरे भाई सर उस पर भी तो रूट चढ़ रहा, देखो जरा, √4 रेशनल कैसे हो गया। अरे भैया √4 का जब सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, √4 को जब सॉल्व करोगे बेसिकली तो +-2 आएगा, लेकिन हम अभी लेते हैं +2, तो 2 आ रहा है। 2 भैया 2/1 एक रेशनल नंबर हुआ। यानी कि एक बात पता चली कि √4 हो, चाहे √9 हो, चाहे √16 हो, तो वो रेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर।
यानी कि जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे वो इरेशनल नहीं होंगे। यानी कि √2 क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। √2 हमारा क्या है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये कैसे कह रहे हो सर? इसका प्रूफ आप क्लास 9th में समझोगे। वैल्यू के हिसाब से याद रख सकते हो। √2 की वैल्यू जो होती है 1.414 आई थिंक बहुत दूर तक जाती है, रिपीट होती जाती है बार बार, मतलब रिपीट नहीं होती, क्या बोले, रिपीट नहीं होगी, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं होने वाली है, रिपीट नहीं होने वाली है। इस वजह से √2 1.14 एक इरेशनल नंबर है। क्लास 10th में इसका आप लोग प्रूफ देखेंगे। √3 भी इसी प्रकार है। कौन है भाई? 1.7326, शायद आई थिंक 32 तक याद है मुझे, फिर आगे कुछ हो सकता है। ये भी क्या है? चलती जा रही है, रिपीट नहीं कर रही है, टर्मिनेट नहीं हो रही है, रुक नहीं रही है, रिपीट नहीं कर रही है। यानी कि ये कैसे नंबर है? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, जो कि कौन है? हमारे इरेशनल नंबर। इतनी चीज समझ, कोई दिक्कत नहीं, ये चीज समझ में। एक दिमाग में बात आई होगी कि सर आप ये रूट जो है इरेशनल नंबर है जो मैं कर रहा हूँ 2√2 या √2 बोल रहा हूँ। 2√2 तो बेसिकली ये होता है, मैं इसको क्या बोल रहा हूँ? √2 बोल रहा हूँ। √2 का मतलब इस पे पावर कितनी है? 1/2 है। क्या सर क्यूब रूट हो सकता है? क्यूब रूट यानी कि 2 पे पावर 1/3 क्या इरेशनल नंबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। बात समझ में आया? यानी कि सिंपल हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि अगर वो क्या है, स्क्वायर रूट है, तभी वो क्या इरेशनल नंबर है। क्यूब रूट है तो वो इरेशनल नंबर नहीं है। एक अच्छी सी बात जीके भी में अपने नोट्स में डाउनलोड मतलब लिखो ज्ञान की बात में कि क्यूब रूट इज नॉट अ, यार मैं लिख देता हूं, जैसे मैंने m माना, अंदर कोई भार पावर 3 है, इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है ना? ये कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छा क्लियर करेगा। यानी कि जिस पे पावर 1/2 ही है वही आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर होगा। वही जो परफेक्ट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वही आपका क्या होगा? इरेशनल नंबर। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इरेशनल नंबर है, हमारे सामने क्या रहने वाली चीज़ है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? जैसे हमने रेशनल नंबर की बात की थी, तो उसकी बात की थी उसकी रिप्रेजेंटेशन की, कि इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक अच्छा काम किया होगा मेरे हिसाब से, मैं सोच सकता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन टाइम स्पेंड कर रहे हैं, नेट को खर्ची दे रहे हैं, तो इसको ज़रूर उतारा होगा। नहीं उतारा तो पीछे करो वीडियो को और उतारो भाई। रिप्रेजेंट द इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे किसको? इरेशनल नंबर। वो तो बेसिकली पहला हमारा इरेशनल नंबर आ जाता है √2। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो देखो यहाँ हमें बस एक थ्योरम याद होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। बच्चा बच्चा इस थ्योरम को जानता है, क्योंकि ये संकट मोचन तारणहार एक थ्योरम का बोल सकते हैं उसको। क्लास 8 में एक चैप्टर रहता है हमारा, क्या रहता है? ट्राइंगल्स। उसमें 2 एक्सरसाइज जरूर आती है। एक तो एक इसी के ऊपर होती है, सिंपल ऐसे कुछ ये निकालना, ये दे दिया 4। तो एक संकट मोचन की तरह काम करती है पाइथागोरस थ्योरम। बात समझ में आया? वहाँ ये चीज़ निकालने के लिए, हाइपोटेन्यूस निकालने के लिए, बेस निकालने के लिए, या परपेंडिकुलर निकालने, कहाँ वैलिड होती है? राइट एंगल ट्राइंगल में वैलिड होती है। नहीं जानते हो तो एक बार चीज़ सीख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल ABC। ये हमारा 90 के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस जो बड़ी साइड हुई, जिस पर बना रहा है वो बेस, और जो बना रहा है वो परपेंडिकुलर, यानी कि 90 डिग्री वाला हाइट। तो फॉर्मूला होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस
बेस का स्क्वायर। ये क्या होता है भाई, हमारा पाइथागोरस थ्योरम होती है। इसी के मदद से मैं √2 को रिप्रेजेंट करूंगा। तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √2 को तोड़ना सीखो पहले। देखो जरा, ये हो गया मेरा 0 और ये क्या हो गया 1 हो गया, ये 2 हो गया, मैं नंबर लाइन बना रहा हूँ, और ये 4 हो गया। तो कहने का मतलब √2 को तोड़ोगे कैसे, हम √2 को तोड़ सकते हैं 4 - 2 3 + 1, बहुत सारी जगह में तोड़ सकते हैं। लेकिन हमें ऐसे तोड़ना है कि जैसे √2 को तोड़ना तो उसका एक कम लो। तो जैसे मैं √3 को तोड़ता तो कैसे तोड़ूंगा, √2, बात समझ में आया, +1। वो आगे सॉल्व करोगे कैसे, यहाँ √2 का स्क्वायर लगूंगा, वो सॉल्व करूंगा आगे। लेकिन अगर √2 को तोड़ रहे हो तो एक कम लेना, यानी कि √n को तोड़ रहे हो तो √n-1 लो। हर जगह तो वैलिड नहीं, लेकिन आप जिस स्तर तक सवाल करेंगे वहाँ पर आपका सॉल्व हो जाएगा कि आप √n ले रहे हो तो √n-1 लो। जैसे √5 लोगे तो कैसे तोड़ोगे इसको, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, ऐसे तो तोड़ोगे। तो इसको कैसे तोड़ोगे, √1 का स्क्वायर, ओनली 1 का स्क्वायर, नॉट रूट का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर। यानी कि ये हमारी कौन हो गई, हाइपोटेनस। यानी कि ये हमारा कौन हो गया, परपेंडिकुलर, और ये कौन हो गया हमारा बेस। बात समझ में आया, कौन हो गया ये, या इसको हम बेस मान लेते हैं बेसिकली, ठीक है ना, और इसको क्या मान लेते हैं, परपेंडिकुलर। काम देगा आगे वाले नंबरों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्या मान लेते हैं, बेस मान लेते हैं, आगे वाले नंबर को बेस मान लेते हैं बेसिकली, ये चीज़ है। कहीं भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ हम बेस मान ले रहे हैं पहले वाले को। तो जैसे कि हमने इसको बेस माना, तो कहाँ से मानेंगे, अब √2 पता है ये कहाँ से स्टार्ट होगा, जो भी बेस हम रिप्रेजेंटेशन देंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, और हमने बेस कितना माना, 1 माना, तो ये हो गया 1। इतनी चीज़ समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ठीक, तो मैंने ये क्या माना, 1 माना, इसको बोला A, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 1 ही क्या है, परपेंडिकुलर, तो 1 पर क्या बनाया, परपेंडिकुलर। इतनी चीज़ समझे। अब ये सर प्री प्लान्ड चीज़ नहीं है, सब चीज़ में प्रूफ होता है मैथमेटिक्स में। आपने 0 पे क्यों नहीं बनाया 1, 0 पे अगर मैं 1 बनाता तो क्या होता, कोई भी चीज़ प्री प्लान्ड नहीं है, 0 पे 1 बनाता तो ऐसे बनता। बात समझ में आया। और ये हो गया √2। अभी देखोगे फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन दूंगा तो माइनस में जाएगी, ठीक है ना। अभी देखेंगे कि √2 यहाँ 0 पे क्यों नहीं बनाया 1। ऑल थिंग्स आर नॉट प्री प्लान्ड, ऑल हैव प्रूफ। तो कहने का मतलब ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो ये कौन हो गया, पाइथागोरस से। सिंपल बोलना चाहो तो ये √2 हो गया, इसको B बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी चीज़ समझ गया। रिप्रेजेंटेशन हो गई। अभी रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं हुई है, अभी सिंपल एक ज्योमेट्री का काम हुआ है, एक ट्राइंगल बनाया है, इसकी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देनी। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे तो दिखाना दिक्कत है, लेकिन आप क्या करेंगे, कंपास लेना है आपको, यहीं से काम स्टार्ट होगा। कंपास लिया और आपने इसको O को सेंटर मान के OB को रेडियस माना। OB क्या होगी तुम्हारी, रेडियस, और O तुम्हारा क्या हो गया, सेंटर। मैं सारा काम यहीं कर दे रहा हूँ, कॉपी पर कराने की ज़रूरत ही नहीं है, यहीं तुम्हें फीलिंग आ जाएगी हाँ कैसे होता है √2। तो OB को मैंने रेडियस माना, ये मेरा कंपास हो गया, और एक सिंपल छोटी सी आर्क लगाई, OB को रेडियस मान के इसको आगे बढ़ा दिया। नहीं, मैं मान के चलता हूँ आर्क मेरी यहाँ आ गई। ये थिंग्स, ये प्री प्लान्ड चीज़ नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ। आप कॉपी उठाइए, पेन उठाइए और ज्योमेट्री बॉक्स उठाइए, खुद कीजिए, लाइव वीडियो में खुद कीजिए, वीडियो सामने खोल दीजिए, कैसे करा रहे हैं वैसे समझिए। O को क्या माना मैंने, सेंटर, OB को क्या माना मैंने, रेडियस। जो मैंने यहाँ से उस कंपास में आर्क भरी, या इस रेडियस जितनी डिस्टेंस की है उतनी डिस्टेंस को सिंपल ये चलाना है मुझे, ऐसे पेन के थ्रू चलाना है। तो ये जो नंबर हो गया ना, ये जो P रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है, यही तुम्हारा √2 है। ये कैसे कह सकते हो सर, क्योंकि √2 की वैल्यू जो होती है वो 1.414 होती है, और 1.5 से छोटा नंबर होगा ये। बात समझ में आया। अगर आपने ये बिल्कुल एग्जैक्ट क्या लिया है, 1 लिया, ये भी 1 लिया, और अच्छी तरीके से ज्योमेट्री की मदद से O को सेंटर माना, OB को रेडियस माना है, तो ये जो आपको लेंथ देख पा रहे हो ना, ये वाली लेंथ, तो
जिस पॉइंट में मीट करेगी वो 101% रूट टू होगी। नहीं तो आप नाप लेना यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये अप्रॉक्स में 1.41 निकलेगी, 1.4 ही निकलेगी, इतना तो नहीं नाप पाएंगे। ठीक है ना, अगर हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं। इतनी चीज समझ गए कि हाउ कैन इट इज रूट टू, कैसे आपने बता दिया इसको रूट टू। देखो जरा एक और चीज है मुझ पे, अगर ये रूट टू हुआ, ये तो रूट टू है, इसको तो मानोगे, पाइथागोरस से प्रूफ कर दिया। अब देखो जरा, मैं ओ को सेंटर माना है, ओ से सेंटर बना के एक सर्किल बना रहा हूं, बनाया सर्किल, बिल्कुल काम की बात। तो थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस हो गया है, तो ध्यान रखना, ओ को सेंटर मान के मैंने क्या बनाया, सर्किल बनाया। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं दोबारा बना दे रहा हूँ जिससे कि प्रॉपर अरेंजमेंट हो सके, अच्छी तरीके से समझ में आने सके। मैथ है भाई, हंसी के नहीं। ये क्या है भाई, रूट टू, ये रेडियस हुई, तो भैया ये भी तो तुम देख पा रहे होगे, ये भी तो रेडियस ही हुई। यानी कि भैया ये रूट टू, तो ये रूट टू क्या पड़ा है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। एक सर्किल की सारी रेडियाई इक्वल होती है, एक सर्किल की, या कंग्रुएंट सर्किल की, वो आगे देखोगे। कंग्रुएंट सर्किल छोड़ दो दिमाग से, सिर्फ एक सर्किल की अगर रेडियाई 5 सेंटीमीटर है तो उसकी सारी रेडियाई 5 सेंटीमीटर होंगी। यानी कहने का मतलब ये मेरा रूट टू है, तो ये रूट टू होगा, 101% होगा, क्योंकि मैंने इस आर्क से रिप्रेजेंटेशन दी है। ये होती है असली मैथमेटिक्स और असली फीलिंग ऑफ मैथमेटिक्स। कैसे मैथमेटिक्स की फीलिंग आती है, वहां समझा दिया रूट टू ये होगा, लेकिन हाउ इट इज पॉसिबल, इतनी चीज समझ में आ गया। यानी कि ये वाली जो डिजिट है ये हमारी क्या है, रूट टू है। इतनी चीज समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको लिखेंगे कैसे, मैं इसको क्या कर देता हूं, इरेज कर देता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। तो देखो जरा, रूट टू को मैं कैसे लिखूंगा, तो लिखूंगा बाई पाइथागोरस थ्योरम। वीडियो लंबी बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बस हमें रूट वन का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो कितना हो गया ये रूट टू। और सिंपल आप बता देंगे यहाँ, ये ऐसे नहीं लिखो, इसको रूट टू यहाँ मत लिखो, इसको मान लो, इसको क्या माना, ओ भी मान लो, या इसको 28 दो, ऐसे लिखो, ओ बी का स्क्वायर इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ये ओ ए तो है, ये तो ये बोला है मैंने अभी, यहाँ तक तो ओ ए लिया, ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, ओ ए 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर ओ बी, तो ओ बी कितना हो गया भाई, रूट टू। इतनी चीज़ समझो, कहीं कहीं यूनिट्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लिखोगे भी नहीं तो भी मेरा ओ बी क्या हो गया, रूट टू हो गया, ये जनरल प्रूफ हो गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ गए। एक चीज़ और याद रखना, मैंने अभी ये चीज़ समझा तो दी, ओ बी यहाँ क्या है, 2 है, ओ बी का स्क्वायर यहाँ 2 है। अब जब इस पर अंडर रूट जाएगा तो दोनों प्लस माइनस होंगे। इतनी चीज़ समझे, जब देखो जरा, ओ बी इक्वल टू इस पर स्क्वायर है और यहाँ 2 है, तो जब इसका स्क्वायर रूट ट्रांसफर होगा, इसका स्क्वायर इस पर ट्रांसफर होगा तो वो स्क्वायर रूट बन जाएगा। पहले तो ध्यान रखना, स्क्वायर ट्रांसफर होता है तो स्क्वायर रूट बन जाता है और उसके आगे प्लस माइनस लग जाता है। तो यहाँ प्लस माइनस आगे लगा दी, अंदर नहीं रखना, तो नंबर ही गलत हो गया, गलत हो जाएगा, पूरा उड़ जाएगा क्वेश्चन। बाहर लिखेंगे प्लस माइनस, इस प्लस माइनस, और हमने ओ बी को कैसा लिया, ओनली ऑन +2 प्लस रूट 2, क्यों, ओ बी लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है। लेकिन हमें इतना काम नहीं करना, सिंपल तुम इसके आगे क्या कर देना, ओ बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2 और यहाँ लिख देना पी रिप्रेजेंट रूट 2। इतनी चीज समझ गए। मेरे हिसाब से रूट 2 को आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगी, हाउ टू शो द रूट 2। अब रूट 2 ही बना पाएंगे क्या, हम रूट 3 भी बना सकते हैं, रूट 4 भी बना सकते, रूट 4 नहीं बना सकते, रूट 5 बना सकते हैं, रूट 6 भी बना सकते हैं। तो मैं इसी पर दिखा रहा हूँ आपको रूट 3 कैसे बनेगा, ठीक है ना। तो मैं आलतू फालतू में डाल दे रहा हूँ, ये मैं सर्कल में डाल दूँ, इस चीज़ को आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है। इसको भी हटा देता हूँ, चलो
अब रूट टू कैसे बनता है? रूट टू मैंने बनाया रूट वन प्लस वन, मैंने कहा था ना एन लो तो एन माइनस वन एक कम लेना, ऐसे ही मुझे रूट थ्री बनाना है। तो रूट थ्री को कैसे बनाता मैं? रूट थ्री, अब यहाँ टू का स्क्वायर तो नहीं लिख दूंगा, मैं क्या लिखूंगा? रूट टू का स्क्वायर, टू का स्क्वायर करूंगा तो फोर हो जाएगा, रूट टू का स्क्वायर करूंगा तब होगा टू, तो अंदर लिखूंगा रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर, यानी कि इसकी वैल्यू कहीं ना कहीं रिलेट करेगी रूट टू से, बिकॉज ऑफ दैट टू नहीं लिख सकते, रूट टू लिखोगे तभी अंदर थ्री आएगा। तो रूट टू का स्क्वायर यानी कि ये रूट टू है, तो रूट टू का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर तब आता है रूट थ्री। इतनी चीज समझे? यानी कि हम जो बेस वहां वन ले रहे थे, यहाँ बेस कितना लेना है? तो मैं रूट टू, कितना लेना है? बेस रूट टू। इतनी चीज समझ गए? और जो परपेंडिकुलर लेना है वो कितना लेना है? वन लेना। इतनी चीज समझे? कोई दिक्कत नहीं। यानी कि कहने का मतलब जब आपने वहां कितना लिया था? ओ ए लिया है, बस आपको यहाँ मैंने इसको पी माना था, आपको कितना लेना हुआ? ओ पी। कितना लेना है? ओ पी। ओ पी कितना है? रूट टू। ओ पी कितना है? रूट टू। इस वजह से आपको वहां क्या लेना है? रूट टू बेस। ये ध्यान रखना, बेस लेना हमें पहले। तो हमारा ये बेस हो गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और पी पे ही मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा, पी पे ही मैंने वन का परपेंडिकुलर खींचा, वन यूनिट का परपेंडिकुलर खींचा या वन सेंटीमीटर का परपेंडिकुलर खींचा, उसको बोल दिया सी। ये हमारा रूट टू है पहले से, जस्ट अभी प्रूव्ड किया मैंने। यानी कि इसको अगर इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इससे कोई काम नहीं है हमारा, और इसको अगर मैं इससे जोड़ दूंगा तो यही हमारा रूट थ्री हो जाएगा। बल्ले बल्ले हो गई, सावा सावा हो गई। यानी कहने का मतलब ये हमारा क्या हो गया? रूट टू इतना, और ये क्या हो गया? वन। ठीक है, और कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा अलग फिगर बन गया है तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, दोबारा समझा देता हूँ। फीलिंग तो आ रही होगी, समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीज़ें तुम्हारे सामने सॉल्व हैं। तो इसको ज़ीरो बोला, इसको वन बोला, इसको टू बोला। अब ओ इसको मैंने ए बोला था अगर याद हो तो, लगभग आगे जा कर के मैंने इसको बी बोल दिया, पी पी, और पी के ऊपर वाले को मैं बोलूँगा सी, और ये क्या हो गया? रूट थ्री। यानी कि ये रूट टू है। कितना है? रूट टू। लेकिन बुक में अलग तरीके से दिखाते हैं, वो मैं करा के दिखाऊंगा अभी। इस चीज़ को पहले समझ लो, ये क्या है? रूट टू, और ये क्या वन। इतनी आर्क से अब क्या मानो? ओ ए को सेंटर मानो, ओ को सेंटर मान लो, लेकिन ओ सी को रेडियस मानो आपकी बार। तो इतनी आर्क को लो कंपास के थ्रू और ऐसे कर दो, डॉट 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 डॉट, यानी कि ऐसे। यानी कि यही क्या हो जाएगा? हमारा रूट थ्री हो जाएगा। और रूट थ्री की वैल्यू होती है 1.732, आई थिंक इतनी होती है, 1.73 याद रखना। तो कहने का मतलब अगर आपने इसको रूट टू लिया है ढंग से, बिल्कुल अच्छी क्लियरिटी तरीके से, और ये आपका वन है, तो 100% ये किस पे गिरेगा? 1.7 पे ही गिरेगा। इतनी चीज़ समझे? कोई दिक्कत? लिखने का तरीका मैं समझाऊंगा अभी, लेकिन बुक में जो है वो अलग तरीके का है, उसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है, बस उसका मुझे पहले रूट टू बनाना पड़ेगा उसके लिए। तो देखो रूट टू को कैसे बनाया। ये हुआ 0, ये हुआ 1, ये हुआ 2। रूट टू के लिए 1 लिया था, ये 1 लिया था, और ये क्या हो गया? रूट टू। इतनी चीज़ समझे? ये 1 1। उनने क्या किया कि रेडियस चाहे हम जे ले रहे चाहे जे ले रहे, रेडियस तो रेडियस है, तो उनने ये वाली रेडियस ले ली सर्किल की, और इस पर ही 1 डाल दिया। कितना डाल दिया? 1। बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं। हमने इस सर्किल को बनाया था, जैसे हमने इसको ओ ए को लिया, देखो यहाँ लिया था, इसको ध्यान से समझना बेटा, ये ऐसे लिया था, चाहे ये रेडियस ले लो ओ ए, चाहे ये रेडियस ले लो, ये भी तो रूट टू है और ये भी रूट टू था। नहीं समझ में आई? इस चीज़ को समझो, ये 0, ये 1, ये 2, ये 1 लिया, ये जोड़ दिया, ये 1 लिया, और इसको इससे जोड़ा मैंने, ध्यान से समझना। और मैंने लगभग इतना जोड़ा था मेरा, ये मेरा कितना आ गया था? रूट टू आ गया था। तो कहने का मतलब रूट टू जे भी है, सर्किल लिया तो, और ये अरे रेडियस बड़ी हो गई। तुम ध्यान रखना इसके चीज़ को, सर्किल हमारा सही है, ये भी रूट टू है और ये भी रूट, और रेडियस बड़ी नहीं है, जे सर्किल थोड़ा मोटा हो गया। उसको प्रॉपर तरीके से बनाओगे तो बिल्कुल हमारा अच्छी तरीके से सर्किल बनेगा। यानी कि रूट टू जे भी रेडियस सेम है, और जे भी उनने क्या किया, इस वाले पे परपेंडिकुलर डाल दिया और इसको इससे जोड़ दिया। देखो जरा, इसको इससे जोड़ दिया
और इतनी रिप्रेजेंटेशन ली उन्होंने कंपास में, इतनी, यानी कि इसको सी बोल दिया तो ओसी को रेडियस माना और इसको इससे जोड़ दिया, हो गया काम। लेकिन हमारा वाला भी कोई दिक्कत नहीं, हमारा वाला क्यों भाई मैथमेटिशियन का जो बना करके गई, और ये भी कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। उनने बस इस वाले रेडियस में हमने क्या लिया, ये रेडियस है और ये रेडियस हमने ली, और एनसीईआरटी वालों ने थोड़ा होशियारी दिखाई, उन्होंने कही रेडियस हम ले ले रहे, बच्चों को कंफ्यूज करें, वो थोड़ा समझने में दिक्कत देगा। दिक्कत दी क्या, नहीं दी हुई, कॉन्सेप्ट के साथ बात की, तो कोई भी बना दो कोई दिक्कत नहीं। अब लिखने का तरीका क्या होगा, √3, तो मैं एक थोड़ी सी चतुर चालाकी कर रहा हूं कि ओ बी नहीं कर पाएंगे, देखो जरा सिंपल, आप क्या करेंगे, यहाँ ओ सी है, ओ ए को ओ पी लिख दो, ए बी है, ए बी परपेंडिकुलर पी सी है यहाँ, ठीक है। देखो जरा इसको 28 दो, यही तो √3 था हमारा, ठीक है। तो ये हो गया √3, तो पी सी तो ओ सी, बस मैंने यहाँ क्या लिया था, √2 का स्क्वायर, सॉल्व करोगे ये 3 हो जाएगा और ये 3 आएगा, ये सब चीज़ 3 आएंगी, और पाइथागोरस से सॉल्व कर दोगे, कोई दिक्कत। मेरे हिसाब से इतनी चीज़ समझ में आया, √3 √2 कोई दिक्कत नहीं दी होगी, और शायद √5 आपको एक्सरसाइज में समझा देंगे। तो मेरे हिसाब से रिप्रेजेंटेशन फॉर किसके लिए रहा, हमारी इरेशनल नंबर, वो आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट में बात करेंगे अपन एक्सरसाइज 1.2 की, तो बने रहिए आयुष जैन क्लासेस के साथ।